में जेसीओ जवानों का फायदा पहुंचाया है मोदी जी ने, और जब से आए हैं तब से उनको लगता है कि हालात भी आप लोगों के सुधरे हैं। मैडम देखो, इस बात में हकीकत जानना चाहूंगी, ये तो पता है जनता को, लेकिन हकीकत कितनी है? भारतीय सेना को नौजवान रखने के लिए हर साल 60,000 के करीब रिटायरमेंट किए जाते हैं सैनिक, और 7 नवंबर 2015 के बाद में ही उन संख्या लाखों की होगी। अगर उन्होंने प्रीमेच्योर या रिक्वेस्ट ट्रांसफर वो लिया है, अपना डिस्चार्ज लिया, वो रैंक से बाहर ही कर दिया 1 रैंक 1 पेंशन से। माननीय प्रधानमंत्री और जो कोश्यारी कमेटी या जितने भी कमेटियां बैठी है जिनकी रिपोर्ट थी कि ये 40 साल पुरानी जो मांग थी, उसमें सीधे में यही कहा गया था कि जो जवान है वो कम उम्र में रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं। और वो क्यों कर दिए जाते हैं कि जो भारतीय सेनाएं हैं वो नौजवान रहे, उसकी जो काम करने की शक्ति है वो नौजवान उसमें बने रहे। तो क्योंकि आप लोगों ने पता कि भारतीय सेनाओं का जो काम है वो पहाड़ियों में, ग्लेशियर में, रेगिस्तान में, वो बहुत अलग है, एक अलग तरह का, तो वो तो बाहर ही चले गए। ये सिर्फ एक गुमराह करने की बात है, बिल्कुल गुमराह, इसमें कोई शब्दों में नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, मौजूदा वर्तमान सरकार का सैनिकों ने बहुत साथ दिया, 2014 में दिया, रेवाड़ी रैली से किया, और मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि 100% ने वोट नहीं, पूर्व सैनिकों ने और उनके परिवारों ने 101% इस वर्तमान सरकार को वोट किया और 2019 में किया। पर अब अगर ये हमारे साथ में न्याय नहीं करते और हमारे को न्याय देने का काम नहीं करते, तो फिर वो सैनिकों के ऊपर है। हम तो कुछ नहीं कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, वो सैनिक देखेंगे जब उनके अकाउंट में उनका जो मान और सम्मान मिलना था वो मिला नहीं है, क्योंकि हम किसी की जेब से पैसा नहीं मांग रहे। ये हमारे, ये जो संसाधन है, ये देश हमारा है और हमने देश की सेवा करी है, तो हमें एक अपना हक है, जो समानता है, जो अधिकार है, जो संविधान ने दिया, उसी के अंतर्गत हम अपने अधिकार मांग रहे। और इसके ऊपर रामलीला मैदान पे वो रैली में कवर करने गई थी, तो बार बार मैंने जब भी सवाल कर रही थी तो वो सीधे तौर पर यहाँ बैठे जवानों की खिल्ली उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा वो क्यों कर रहे थे? देखो मैडम, कोई भी चीज है, जब हम चलते हैं जब संघर्ष की तरफ, तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति विरोध में भी आते हैं, छल कपट भी करते हैं, जो सच्चाई को तोड़ने का भी करते हैं। आप कोई भी देख लो, कभी भी देख लो, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो शंखनाद किया गया, दुर्योधन ने भी किया कौरवों की सेना की तरफ से, तो उन्होंने बोला कि हम भी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर पांडवों की सेना में कोई भी जो पांडव सेना का साथ दे रहा है, उनके पीछे खड़े, अगर उनको लगता है कि हम कौरव सेना, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे साथ में आ जाओ। अगर जो दुर्योधन के साथी हैं या महारथी हैं या हमारे जो पीछे खड़े हैं, अगर उनको लगता है कि पांडव सच्चाई की, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, मान और सम्मान की, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी सेना में से उनमें चले जाते हैं। तो आप यकीन मान लो, पांडव सेना से कोई नहीं आया, कौरव सेना से, पर दुर्योधन का सगा भाई जाके पांडव में शामिल हो गया। दोनों ही धर्म की लड़ाई में चल रहे थे। तो मैडम, ये जो होया उससे क्या है, जो वेंटिलेटर पे थी जो सरकार पिछले 6 महीने से बहुत गंभीर थी, और हमारे को मालूम था कि सरकार इसके ऊपर कोई शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं थी 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर। जो अगस्त के अंदर रैली हुई, वो उसको ऑक्सीजन देने का काम किया गया। जब उसमें केंद्रीय मंत्रियों तक के भाई आए गए हैं, फ्री बसें भेजी गई हैं और खाने का इंतजाम किया गया, बड़े लेवल पे किया गया है, तो आप देख सकते हो कि वो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं पीछे धकाने की कोशिश की गई थी। 6 महीने में इस आंदोलन को कोई राजनीतिक इसमें आई नहीं हमने राजनीतिक को घुसने दिया, वह प्योर राजनीतिक थी। अगर मांगे एक थी तो किसने मना किया कि यहाँ पे नहीं आके बैठो, यहाँ भी बैठो, आओ, हम अपने जवानों की जायज मांगों के लिए चल रहे हैं, हम किसी को नेता बनाने के लिए थोड़ी आए। वहां पर उन रैलियों में किसी व्यक्ति विशेष के नारे लगाए जाते हैं, जबकि हमारी भारतीय सेनाओं में भारत माता की जय, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद के नारे लगते हैं, व्यक्ति विशेष का कभी नारा नहीं लगता। तो एक बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियर हो गया, और आज जवानों की आंखों से पट्टी भी उतर गई कि हाँ, जो अगस्त के अंदर रैली हुई वो इस धरने को बहुत पीछे धकेल के गई, बहुत पीछे। जो हम 100 की स्पीड से चल रहे थे, हम बहुत पीछे आए हैं। पर आप यकीन मानिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा थोड़ी देर से उठती है, और झूठ जब चलती है तो वो विश्व का चक्कर लगा के आ जाती है। तो हम फिर कवर करेंगे, और फिर हम दिन रात एक करेंगे, और दिन रात हमने फिर नेतागिरी की बात की, तो मैं सीधे तौर पर सवाल करना चाहूंगी आपसे ही। आप पर भी एक तमाम गंभीर आरोप लगते रहे कि फौजी कपिल को जंतर मंतर पे बैठने से फायदा है, वो अपनी छवि चिमकाना चाहते हैं, वो नेता बनना चाहते हैं। उस पर आप क्या जवाबदेही देंगे? मैडम देखो, 6 महीने हो लिए यहाँ पे जंतर मंतर पे, और मैं, आप ये लगा लो 6 महीने में से 182 दिन हो गए। मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 35 या 40 दिन रहा हूँगा।
अगर मेरे को सही चमकानी होती तो मैं 182 दिन यहाँ रहता। और फील्ड में रहना बहुत बड़ी बात है, गाँव में जाना। अभी मान लो चलो मैं पंजाब में चला गया, क्या पंजाब वाले मेरे को वोट दे देंगे आके हरियाणा में? मैं हिमाचल में चला गया, हिमाचल वाले आके मेरे को वोट कर देंगे। तमिलनाडु में चला गया, तमिलनाडु वाले यहाँ पे वोट कर देंगे। ये तो सिंपल से एक कि देखो जो मकान खड़ा है उस पिलर को धक्का मार के उसको गिराने का। मेरे को 16 साल हो लिए ना, मैं कभी राजनीति में गया ना मैं कुछ हो रहा है। अब ये बताओ, अगर मेरे किसी नेता से कनेक्शन होते हैं तो 6 महीने आंदोलन चल रहा है तो एजेंसी हाथ पे हाथ धरी नहीं बैठी है। यहाँ तक हमारे फोन भी टाइप है, यहाँ तक हमारे घर तक भी इंटेलिजेंस पूछी है, थानों तक भी पूछी है, हमारे अकाउंट नंबर भी चेक किए गए, पर कुछ नहीं मिला। हम सिंपल हैं बिल्कुल, ना कोई राजनीति। यहाँ से जाते हैं चुपचाप अपने जहाँ पे